ओम शांति। आज 8 फरवरी 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठी बच्ची एक बाप ही है, एक बाप ही है जिसकी अपरम अपार महिमा है, जिसकी अपरम अपार महिमा है। बाप जैसी महिमा और किसी की हो नहीं सकती। बाप जैसी महिमा और किसी की हो ही नहीं सकती। प्रश्न, तुम बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होना चाहिए। क्यों? तुम बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हाँ जी, विश्व की राजाई मिलेगी। ये पढ़ाई 21 जन्म काम आएगी। 21 जन्म काम आएगी, क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार बाप परम धाम से पढ़ाने आता है। पूरे कल्प में एक ही बार बाप परम धाम से पढ़ाने के लिए आता है। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से विदेश जाते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से कहां जाते हैं? विदेश जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं। यहां तो पढ़ाने वाला कितनी दूर से आता है? यहां तो पढ़ाने वाला कितनी दूर से आता है? परम धाम से आता है। थोड़ी दिक्कत भी हो तो कोई हर्जा नहीं। भाई तुम्हें थोड़ी दिक्कत हुई भी है जाने की, वो तो पढ़ने विदेश जाते हैं, और तुम्हें थोड़ी तकलीफ हुई भी है तो हर्जा नहीं है। तुम्हारे स्कूल गली गली में बनने चाहिए। हर गली में स्कूल होना चाहिए। नहीं तो इतने सब पढ़ेंगे कैसे? बाबा का परिचय तो सबको मिलना है, जरूर मिलना है, जरूर। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, ये कौन है? ये कोई साधु सन्यासी मनुष्य तो नहीं है। ये कोई साधु सन्यासी मनुष्य तो नहीं है। ये तो और चीज है। ये तो और चीज है। मनुष्य को तो झट पहचान ले, फलाना साधु फलाना सन्यासी नाम लेकर कहेंगे, फलाना महात्मा है। ये सिर्फ बच्चे जानते हैं। बच्चा कहा जाता है किसको? बच्चा किसको कहा जाता है? आत्मा को। बच्चा किसको कहा जाता है? आत्मा को। शरीर नहीं। आत्मा ही सब कुछ जानती है, शरीर नहीं जानता। आत्मा ही कहती है ये फलाना है, ऑर्गन्स ये फलाना है। आत्मा ही कहती है। आत्मा ना हो तो कुछ भी ये शरीर बोल ना सके। बोल सकता है? ये शरीर कुछ भी बोल नहीं सकता। ये आंखें
काम ना कर सके। सब कुछ आत्मा ही जानती है। अभी तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। तुम बच्चों को क्या बनना है? आत्म अभिमानी बनाया जाता है। आत्मा कहती है इन कर्म इंद्रियों से फलाना कर्तव्य करता हूं। वास्तव में आत्मा को मेल कहा जाएगा। आत्मा को मेल कहा जाएगा, फीमेल नहीं। दुनिया वाली गीता में भी लिखा, ये प्रकृति और पुरुष का खेल है। पुरुष किसे कहते हैं? आत्मा को। प्रकृति किसे कहते हैं? शरीर को। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर। तो ये शरीर है स्त्रीलिंग और आत्मा है पुल्लिंग। परंतु गलती से अपने आप को शरीर समझ लिया, शरीर को पुल्लिंग कहते हैं, आत्मा को स्त्रीलिंग बना दिया। उल्टा हो गया ना खेल। मैं जाता हूं, पुरुष के हिसाब से बोलेंगे ना, स्त्री बोलेगी मैं जाती हूं, और आत्मा के लिए कहेंगे आत्मा चली गई। आत्मा आज थी, आत्मा चली गई। आत्मा को स्त्री बना दिया। मेल है क्योंकि हम सब भाई भाई हैं। अभी तुम नई नई बातें सुनते हो, ये कौन आया? उनका कोई अपना मनुष्य का रूप नहीं है। तुम जानते हो बेहद का बाप है शिव बाबा, जो इनके द्वारा समझाते हैं। ऐसे नहीं कि फलाना सन्यासी है, उनकी आत्मा बोलती है, नहीं। मनुष्यों को सारा नाम रूप में अटेंशन जाता है। तुम्हारी बुद्धि समझती है ये हमारा बेहद का बाप है। वे शरीर द्वारा हमको अपना वर्षा देते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। ये है सबका बाप, ये है सबका बाप, सर्व का पतित पावन। सिर्फ मनुष्यों का नहीं, 5 तत्वों का भी है। 5 तत्वों का भी सर्व का सदगति करने वाला है। ऊंचे ते ऊंचा बाप सृष्टि में महिमा करने लायक है। तो एक बाप ही है, दूसरा ना कोई। ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना शंकर। ना ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की महिमा कर सकते हैं। उनका बर्थडे मनाकर क्या करेंगे? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इनका बर्थडे मनाकर क्या करेंगे? लक्ष्मी नारायण जिसका कंबाइन रूप विष्णु है, अभी वे कहां है? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का कोई जन्मदिन नहीं मनाया जाता। ना ब्रह्मा का, ना विष्णु का, ना शंकर। क्यों? ये पैदा ही नहीं हुए। ये पैदा ही नहीं हुए तो इनका जन्मदिन कहां से मना दे? एक आत्मा के 3 रोल हैं। खत्म, और कुछ है ही नहीं। मॉडल है। लक्ष्मी नारायण पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में हैं, फिर शिव बाबा लायक बना रहे हैं। सर्व का सदगति दाता वे एक ही है। महिमा भी एक की है। उस पतित पावन बिगर देखो सृष्टि का क्या हाल हो गया है, क्या हाल हो गया है। कृष्ण के भक्तों से पूछो राधे कृष्ण कहां हैं, तो कहेंगे सर्वव्यापी है। राधे के पुजारी कहेंगे राधे ही राधे, और हनुमान के पुजारी कहेंगे जिधर देखो हनुमान ही हनुमान है। परंतु नहीं, बाप अपनी महिमा तो नहीं करेंगे, अपने पाठ से सिद्ध करते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई अपनी महिमा नहीं करता हूं आकर के, मैं काम करके सिद्ध करके बताता हूं। और कोई की महिमा गई नहीं जा सकती। किसी भी देहधारी की महिमा नहीं गाई जा सकती। लक्ष्मी नारायण ही राजाई करते हैं। छोटेपन में वो क्या हैं?
राधे कृष्ण। वे तो प्रारब्ध है, तो उनकी महिमा क्या करेंगे? वो तो उन्होंने जो पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया था उसके आधार से वो बन गए, परंतु उनकी क्या महिमा करेंगे? विष्णु की भी कोई महिमा नहीं। महिमा तो एक की ही है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि विष्णु कौन है, दुनिया वाले तो जानते ही नहीं है। विष्णु को सुदर्शन चक्र सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाते हैं? मनुष्यों को तो जास्ती भुजा होती नहीं, सूक्ष्म वतन में 4 भुजा दिखाई है, एक विष्णु को ही 4 भुजा दिखाई है। प्रवृत्ति मार्ग को सिद्ध करने के लिए बाप कहते हैं, मीठे बच्चे अब तुम जान गए हो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। तुम्हारा गृहस्थ व्यवहार पवित्र था, मंदिरों में जाकर गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तेरी शरण में सुख घनेरे। अब ये महिमा फिर रोंग हो जाती। ये महिमा सिर्फ एक की, बस। आप किसी भी देहधारी को यदि आप कहते हो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तो महिमा रोंग हो जाती है। कोई भी देहधारी माता पिता नहीं हो सकता, सर्व संबंधी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो एक ही रिश्ता, देह का एक ही रिश्ता हो सकता है। बाप बनेगा या माँ बनेगी, माँ भी बन जाए, बाप भी बन जाए, सखा भी बन जाए, साजन भी बन जाए, सजनी भी बन जाए, नौकर भी बन जाए। कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता। ये महिमा देवताओं की भी नहीं हो सकती। जो कुछ महिमा है सो एक ही, बस उस एक की है। वो है परम पिता, परम आत्मा, परम बाप, परम टीचर, परम सतगुरु, अकाल कहते हैं ना, उनको याद करते हैं, वही अकाल मूर्त है। शिव बाबा को बैल पर दिखाते हैं, वे फिर अकाल तख्त दिखाते हैं। अब ये तो कोई को पता नहीं है, ये तो कोई को पता नहीं है। शिव बाबा क्या है, मंदिर में जो रखते हैं वे उनका अंश है, वे तो है ज्ञान सागर पतित पावन। उनको तो मनुष्य का तन चाहिए ही नहीं, चाहिए ना, ज्ञान सागर है, बिना मनुष्य तन के कैसे बात करे। तुम बच्चे जानते हो उनका तख्त कौन है? ये ब्रह्मा ही है। धर्म स्थापकों की क्या महिमा है? वे तो सिर्फ आकर धर्म स्थापना करते हैं, वे कोई जीवन मुक्ति नहीं देते, नहीं देते। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिले, फिर आए ही नहीं। वे धर्म स्थापक तो अपने धर्म वालों को नीचे ले आने के निमित्त बनते हैं, ले आने के निमित्त बनते हैं। उनको तो आकर अपना धर्म स्थापन करना है, ड्रामा का पार्ट है। जो भी आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना ही लेना है। ये तो स्थापना बाप करते हैं, वे सबका पतित पावन है और कोई पावन नहीं बनाते हैं। वे तो आते हैं, अपना अपना पार्ट बजाते हैं, सत्तो रजो तमो में आना ही है, आना ही है। उन्होंने धर्म स्थापन किया, बस जो शिक्षा दी फिर उसके शास्त्र बने। जो धर्म स्थापन करते हैं उनको फिर पालना जरूर करनी है, वापस कोई जाता नहीं। सभी इस समय भिन्न भिन्न नाम रूप में यहाँ पतित दुनिया में हैं। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण देखो, वे भी अब यहाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, फिर ये जाकर राधे कृष्ण बनेंगे। जब तक शिव बाबा ना आए तब तक कोई पावन बन न सके। बलिहारी उस एक की है, उनकी ही महिमा है। कहते भी हैं शिवाय नमः। तो माता पिता हम
बालक तेरे, तुमरे शरण में सुख करे रे। सब याद करते हैं, सबसे जास्ती महिमा उस बाप की ही है। पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर, बाप को ही पुकारते हैं। यह नाटक बना हुआ है, यह नाटक बना हुआ है। जब सृष्टि पुरानी होती है तब बाप आते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं। ज्ञान एक ही बार मिलता है, ज्ञान एक ही बार मिलता है। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाकी ये सूर्य चांद आदि तो बेहद के मांडवे की रोशनी है। मांडवा याद है, भूल गए? मांडवा याद है या भूल गए? बस ये तो पढ़ाई है हमारी। मांडवा नहीं है यार? मांडवा नाटक मंडली को कहा जाता है, ठीक है नहीं? जैसे आजकल ये सांग करते ना आकर के, ऐसे ही पहले हुआ करते थे मांडवे, ठीक है? वो एक नाटक मंडली होती थी। हाँ, ठीक है। नाटक मंडली वो मांडवा बोला जाता था उसको। वो सारा सामान लेकर के चलते थे एक शहर से दूसरे शहर। वहां जाकर के वो स्टेज बनाते थे बीच में, तो चारों तरफ जैसे सांग होता है तो चारों तरफ देखते हैं ना उसको, तो ऐसे ही उसके चारों तरफ बैठते थे लोग। और वहां तो बाबा कहते हैं ये संसार एक मांडवा है और ये मांडवे की बत्तियां हैं। सूरज और चांद क्या हैं? इस नाटक की लाइटें हैं, बत्तियां हैं। वो रात और वे दिन, ये मांडवे की बत्तियां हैं। ऐसे नहीं कि सूर्य कोई देवता है, उसको कहा जाए देवताए नमः। दुनिया सूर्य देवताए नमः कहकर उनको पानी चढ़ाती है, पानी नीचे गिरा देती है। जैसे मतलब सूरज जी पानी में ले लिया, पता नहीं क्या क्या बना दिया। देवताएं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है। कोई मूल वतन से आत्माएं यहां आती हैं तो सीधा गर्भ में जाती हैं। ये नई बात समझ में आ रही है? परम धाम से कोई भी आत्मा आएगी तो सीधी कहां जाएगी? वहां से क्या करना है? रास्ते में खड़े होकर के रास्ते में रुकने का क्या मतलब? चली किस लिए? रास्ते में करना क्या है? एक ही सेकंड में सीधी परम धाम से सीधी गर्भ में। पहले से तैयार है शरीर, बस उसने उसमें क्या करना है? प्रवेश करना। सूक्ष्म वतन में नहीं जाते, सूक्ष्म वतन में नहीं जाते, बस सीधी सी बात है, सीधा गर्भ में जाती है। संकल्प क्या करेगी? उसका यही संकल्प था। संकल्प आते ही तो सीधा परम धाम में जाने के बाद सीधा सूक्ष्म संकल्प आया परम धाम से बाहर और सीधी की सीधी गर्भ महल में। वहां तो कोई पाप कर्म होते नहीं, यहां पाप करते हैं तब त्राही त्राही करते हैं, धर्मराज हमें बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं। वहां की वहां रही, ये भी ड्रामा है जी। जैसे मतलब कोई भी गर्भवती है, उसके अंदर एक आत्मा होती है, दो आत्मा होती है? जितने बच्चे पैदा होंगे उतनी आत्माएं जा सकती हैं। नहीं, मतलब जैसे गर्भवती औरत, हाँ, वो आत्मा एक है, तो उसके अंदर दो आत्मा या एक आत्मा? दूसरी आत्मा भी तो पल रही है। पर मैं समझा नहीं आपका प्रश्न। आप क्या कहना चाहते हैं? जो स्त्री है उसकी आत्मा अपनी यहाँ है भ्रिकुटी में, जो गर्भ बना है जब वो 3 महीने का लगभग होता है, ठीक है नहीं, तो उस समय आत्मा उसमें प्रवेश करती है। इससे पहले आत्मा नहीं होती। नहीं, दो आत्मा हो गई ना फिर। तो दो आत्मा, उसकी आत्मा अलग है, उसकी आत्मा अलग है। दो जने हो गए तो दो आत्माएं तो होंगी ना। वो तो कोई एक आत्मा थोड़ा ना, एक जगह पर दो। यहाँ पर भी दो आत्माएं, 3 आत्माएं, 4 आत्माएं बैठ जाती हैं। जैसे किसी में दूसरी आत्मा आ जाती है तो वो अलग विषय हो जाता है ना। तो वो शरीर ही अलग है, वो तो सिर्फ पल रहा है। उसको पालने के लिए खुराक चाहिए, भोजन चाहिए, तो वो माँ से उसको मिल रहा है।
समझे ना बात को। बाकी वो आत्मा तो शरीर बन गया 3 महीने का, तो उसमें आत्मा ने प्रवेश किया। अब किसी के 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, किसी के 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो 10 आत्माएं तो 10 बच्चे हैं तो 10 आत्माएं और चली गई ना उसमें। इससे कोई मतलब नहीं, हर एक का शरीर अपना अपना है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण ही है। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। द्वापर में ही देवी देवता वाम मार्ग में जाते हैं, उन्हों का फिर मंदिर है। पुरी में देखो कैसा मंदिर बना हुआ है। अंदर जगन्नाथ की मूर्ति है और बाहर देवताओं के बड़े गंदे चित्र बना रखे हैं। ऐसे ऐसे चित्र मंदिर में नहीं होने चाहिए, ऐसे ऐसे चित्र मंदिर में नहीं होने चाहिए। तुम तो अभी श्रीमत पर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ है ना, उन्होंने ये श्रेष्ठ पद कैसे पाया। अब तुम फिर से पढ़ रहे हो। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे फिर से आता हूं, आता ही रहूंगा, आता हूं और आता ही रहूंगा। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊंगा, फिर सतो रजो तमो में आना है। तुमको 84 जन्म भोगना पड़ता है। जो पहले पहले आते हैं सब नहीं भोगते, सबके 84 जन्म नहीं होते। 84 लाख तो है ही नहीं। मनुष्यों को जो कुछ कोई ने कहा वे सत सत कहते रहते हैं। अगर 84 लाख जन्म हो तो कल्प की आयु बड़ी हो जाए। बाप कहते हैं 84 जन्म है, सो भी देवी देवताओं के। अच्छा फिर इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आदि कितने जन्म लेते होंगे, हिसाब है ना। आते तो बहुत हैं, टालियां हैं। तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। भारत ही पहले नंबर विश्व का मालिक था और कोई धर्म था ही नहीं। अभी उस देवी देवता धर्म की टांग है नहीं, उनका शास्त्र भी नहीं है। ये गीता आदि शास्त्र फिर बनेंगे, ऐसे नहीं। तुम जो सच्ची गीता बनाते हो वे होगी, वो होगी नहीं। जो सच्ची गीता आप ये बना रहे हो, लिख रहे हो, जो रोजाना बाबा पढ़ा रहा है, ये भी नहीं होगी। निकलेगी फिर भी वही गीता, मतलब बनाई जाएगी तो फिर वही गीता बनाई जाएगी। भक्ति मार्ग के लिए तो सब चाहिए ना। ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं बच्चों को, अब बरोबर ब्रह्मा द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग। मेरी प्राप्ति तब होती है जब मैं यहां आता हूं। भारत में, भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही कितना साहूकार था। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, सब लूट कर ले गए हैं। बिरला के पास बहुत पैसे हैं तो कितने बड़े मंदिर बनाए हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, ये और कोई समझा ना सके। ज्ञान सागर बाप जब बच्चों को समझाते हैं तब बच्चे समझ जाते हैं। ये कौन पढ़ाते हैं, ये कोई सन्यासी नहीं, ये कोई पढ़ाने वाला सन्यासी नहीं। सब आत्माएं उनके बच्चे, सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। उन्हों के शरीर के नाम बदलते रहते हैं, उन्हों के शरीर के नाम बदलते रहते हैं। इनका नाम है ही एक। इनका नाम क्या है, एक ही है। कहते हैं मेरा कोई दूसरा नाम नहीं। तुम तो जन्म मरण में आते हो, देह अभिमान भी बनते हो, देह अभिमानी भी बनते हो। मैं कभी देह अभिमानी नहीं बनता हूं। बाप है ही फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए देही अभिमानी, क्योंकि पुनर्जन्म में नहीं आते। शरीर ले तो शरीर छोड़े तो दूसरा जन्म भी ले।
शिवरात्रि मनाते हो ना, परंतु रात्रि का अर्थ कुछ भी समझ नहीं सकते। कितनी भूले हैं। अभी है रात, फिर दिन होना है, फिर दिन होना है। अब कल्प का अंत अर्थात रात हुई है। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। मुझे आना ही है संगम पर, यह है बेहद की रात और दिन। भगवानोवाच, समझाते हो ये वेला मुख्य है, परंतु शिव बाबा की वेला नहीं ले सकते। वे कब आते हैं पता थोड़ी लगता है। तो ये है बेहद का दिन और रात। इसको कल्प का संगम कहेंगे। बर्थडे भी अगर मनाते हैं तो एक का। शिव बाबा आते हैं फिर चले जाते हैं। उनका ना जन्म है और ना ही मौत है। शिव बाबा का ना तो जन्म होता है और ना मौत होती है। कहेंगे बाबा चला गया, ये खेल है। पर जन्म तो मनाते भाई, शिवरात्रि मनाते, शिवरात्रि मनाते, जन्म तो मनाते। कौन मनाते हैं भाई? हम मनाते नहीं है। हम तो दुनिया वालों को केवल इसलिए कि वो भी समझे और वो किसी बहाने से आ जाए। बाकी हमारे लिए क्या जयंती है? हमारे तो रोज आना बाबा कहता है जयंती है। ये तो केवल हम उनके लिए करते हैं ताकि इस बहाने नए नए भी आ जाएं, सोचे चलो यहाँ भी शिव जयंती मनाई जा रही है तो हम जाएं। तो फिर हम उनको समझाएं कि सच क्या है और झूठ क्या है। बाकी हमारे लिए कोई जयंती जन्मदिन क्या है? हमारा तो रोज आना जन्मदिन है, हमारा तो रोज आना शिव जयंती है। जिस दिन नया बच्चा बना कोई, उस दिन शिव जयंती। उस दिन बाप भी बन गया, बच्चा भी बन गया। कहेंगे बाबा चला गया, ये खेल है। बाप बैठ सम जाते हैं, गाते भी हैं, रास्ते चलते ब्राह्मण फाते। आराम से अपना बाबा जिंदगी बीत रहा जी रहा था, फंसा दिया ब्रह्मा कुमारी में। ऐसे रामचंद्र भाई भी फंस गया। अच्छा भला का। हाँ, इस बाबा को थोड़ा ही पता था कि अचानक मेरे में ब्रह्मा शिव बाबा आ जाएगा। पहले थोड़ा ही मालूम पड़ता है, धीरे धीरे मालूम पड़ता है। हम तो आए थे चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है, सत्संग है, चलो सुन लें। ये नहीं पता था कि यहाँ फंस जाएंगे, कि ये बाबा का काम है। इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होनी है। बेहद के यज्ञ में बेहद की सामग्री स्वाहा होनी है। बेहद बाप का ये यज्ञ है। इनके बाद फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। सतयुग त्रेता 2500 साल तक कोई फिर यज्ञ नहीं करते। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाता है। ये ज्ञान बुद्धि में रखनी चाहिए। पढ़ने के लिए आना पड़े, थोड़ी दिक्कत होती है। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से लंदन अमेरिका भी जाते हैं। ये तो क्या है, बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे युगे परम धाम से पढ़ाने के लिए आता हूं। तो बच्चों को कितना कद्र होना चाहिए। आगे चलकर तुम्हारे स्कूल गली गली में बनेंगे, नहीं तो सब पढ़ेंगे कैसे? बाबा का परिचय सबको मिलना चाहिए। बाप को जरूर जानेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई के लिए बहाना नहीं देना है। पढ़ाई पढ़नी जरूर है। जैसे आदि में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, ऐसे अभी अपना पवित्र गृहस्थ आश्रम बनना है। बलिहारी एक बाप की है, उसका ही गुणगान करना है। वरदान। हर खजाने को स्वयं प्रति और सर्व प्रति कार्य में लगाने वाले अनुभवी मूर्त भाव।
समाने की शक्ति को धारण कर सर्व खजानों से संपन्न बन उन्हें स्वयं के कार्य में या अन्य की सेवा के कार्य में यूज करो। खजानों को यूज करने से अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे। सुनना, समाना और समय पर कार्य में लगाना, इसी विधि से अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हो। जैसे सुनना अच्छा लगता है, पॉइंट्स बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, ऐसे उसे यूज करके शक्तिशाली विजयी बन जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। स्लोगन, गुणवान उसे कहा जाता है जो ग्लानि करने वालों को भी गुणमाला पहनाता चले। गुणमाला पहनाता चले। विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम शांति।